हरिओम तक। नमस्ते गुरुजी। कल्याण। आई, गुरुजी आ गए। गुरुजी को किसने बुलाया? आई, गुरुजी को मैंने बुलाया। दरअसल मैं चाहती हूँ कि गौरी और सचिन की शादी जल्दी से हो जाए, इसलिए मैंने इनको बुला लिया है। आइए ना, अंदर आइए। देखिए अर्चना ताई, अभी तो श्राद्ध चल रहा है, पितृपक्ष के 15 दिन तो रुकना ही पड़ेगा। उसके बाद नवरात्रि आ जाएगी, कोई भी दिन देखकर ये विवाह कर दीजिएगा। ठीक है। सुंदरी, जा चाय नाश्ता लेकर आ। तेरा नखरा हो गया ना? सुना तूने कुछ बोला उसने? चाय नाश्ता लेके आओ गुरुजी के लिए। नखरे करते रहती है। आई, आप तैयार हो जाइए, हमें गौरी के घर जाना होगा और उसके घर वालों को भी बताना होगा कि नवरात्रि का मुहूर्त सही होगा। खुशबू, ये लो। देखो मैं थोड़ी देर हॉस्पिटल जा रही हूँ। जी। तो इसको 2 घंटे के बाद दाल पिला देना और उसके 1 घंटे के बाद दूध पिला देना, ठीक है? और अगर ये सोने वाली हो तो इसको प्लीज सुला देना। अगर नहीं सोए तो गोद में लेके इसको लोरी सुनाना, तभी सो जाएगी, ठीक है? और अगर उसके बाद ये उठ जाती है तो इसके प्राइम में इसको रखकर बाहर गार्डन में ले जाना और थोड़ी देर घुमा लेना। और अगर इनकेस रोने लगे तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? मैं आ जाऊंगी, ठीक है? और हाँ, मैंने किचन में। थैंक यू खुशबू, तुम जाओ। एक सेकंड अर्जुन। अर्जुन आ जाओ, आ जाओ। थैंक यू खुशबू। अर्जुन बता नहीं तुम। आ जाओ, बैठो। क्या कर रहे हो? बैठो, सिट डाउन। सही हो। अर्जुन, मुझे हॉस्पिटल जा। क्या बात है? खुशबू को उसका काम आता है और कुछ ही घंटों के लिए तो जा रहे, संभाल लेगी खुशबू। अर्जुन, आई एम सॉरी, मैं आजकल तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही हूँ। इनफैक्ट ऑफिस के काम में भी तुम्हारी कुछ हेल्प नहीं कर पा रही, लेकिन जब तक सच्चू दादा हॉस्पिटल में तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। मैं अभी भी हॉस्पिटल ही जा रही हूँ। रिलैक्स, तुम मेरी पत्नी होने के साथ साथ उस घर की बेटी भी हो, और सच्चू दादा इस वक्त हॉस्पिटल में है तो तुम्हारा वहां पे होना जरूरी है। और अच्छा है कि इनफैक्ट तुम वहां पर हो, आई की मदद हो जाएगी। तो इन सब चीजों के लिए तुम्हें मुझे अपोलोजाइज करने की कोई जरूरत नहीं। चलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ। पति नाम पर तू कलंक है, नालायक। अरे जब तेरी जेब में पैसे होते हैं तो हफ्ता हफ्ता तेरी शक्ल नहीं दिखती, और अब तेरे पैसे खत्म हो गए तो घर में तमाशा कर रहा है। अब की बार तू बच्चे के दूध के पैसे कहीं लेकर भागा। नाम का पति, नाम का बाप है तू। अरे क्या बकवास कर रही हो? हाँ, क्या बकवास कर रही हो? मैं क्या तेरा पति हूँ? ऐसा क्या नाच के दिखा रही है? हाँ, ये देख, ये पैसे है ना, ये मेरे हैं, मेरे, समझी? हाँ, मेरे हैं। तेरे पैसे, नालायक आदमी, नालायक। अरे हट, चल। मैडम जी, हम आपको पैसे देंगे। ए, कौन है रे तू और किस चीज के पैसे देगा मुझे? हाँ, हम कौन है, क्या करते हैं वो भूल जाइए, लेकिन हम तेरे को बहुत ज्यादा अच्छे पैसे देंगे। ए, मुझे ऐसी वैसी औरत मत समझ, दूंगी नहीं तो। अरे तुरंत को ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारी एक ठो मदद करनी है, वो के लिए बहुत पैसे देंगे हम। ठीक है, पहले पैसे ला। ठीक है, बता क्या करने का है? तो फिर ठीक है, जैसी नवरात्रि शुरू होती है हम लोग सचिन और गौरी की शादी कर देंगे। हेलो डॉक्टर गौरी, मैं कांता बोल रही हूँ। आपके चौल के पीछे में मैं रहती हूँ। हमारी चौल के पीछे जो कंचन मिल है ना, वहाँ मेरे पति काम करते हैं। आज काम करते वक्त उनका हाथ मशीन में आ गया है, उन्हें बहुत चोट आई है। प्लीज आप जल्दी से आ जाइए। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, अगर बहुत चोट आई है ना, मैं फटाफट से एम्बुलेंस भेजती हूँ, ठीक है? डॉक्टर, एम्बुलेंस? हॉस्पिटल का खर्चा हम नहीं उठा सकते, हम बहुत गरीब लोग हैं। दरअसल मेरी पड़ोसन ने आपका नंबर दिया था और कहा था कि वो आपकी मदद कर देगी। प्लीज डॉक्टर, आप जल्दी आइए। ठीक है, आप मुझे एड्रेस बताइए, मैं अभी पहुँचती हूँ। कंचन मिल 72। ठीक है, मैं आती हूँ।
वो एक इमरजेंसी आई है, इसलिए मुझे निकलना होगा अभी। ठीक है, तो एक काम करना, हम लोग निकल ही रहे हैं, हमारे साथ चल, हम हॉस्पिटल छोड़ देते हैं। चल। नहीं नहीं आई, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, मुझे यही घर के पास में एक मिल है, वहीं पे जाना है। वहीं उस आदमी का एक्सीडेंट हुआ है। मिल? लेकिन मिल में कौन सा पेशेंट है? आई, वो हमारी चौल में एक औरत रहती है कांता नाम की, उसका फोन आया था। यहीं पास में एक मिल है कंचन मिल, उसमें उसका आदमी काम करता है और काम करते हुए उसके चोट लग गई। आई, मुझे जाना होगा। एक सेकेंड, कंचन मिल? लेकिन वो तो कुछ दिन पहले बंद हो गई थी। दरअसल हमारे चौल में एक जोशी काका रहते हैं, वो भी वहीं काम करते थे, लेकिन अभी वो काम पे नहीं जा रहे क्योंकि मिल बंद हो गई है। कुछ पैसों का प्रॉब्लम था। तो फिर तुझे एक सेकंड गौरव, मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। तू वहां मत जा। आई, मैं एक डॉक्टर हूँ और अगर वो औरत सच बोल रही होगी ना तो मुझे वहां पे जाना चाहिए। अर्चना जी सही कह रही है, मुझे भी ये मामले में कुछ गड़बड़ी लग रही है। आई, अब वो औरत चाहे झूठ बोले सच बोले, मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। आई, वहाँ पे वो आदमी जख्मी पड़ा हुआ है और मैं यहाँ पे 1 मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। आई, मुझे निकलना होगा। लेकिन गौरी। आई प्लीज मुझे जाने दीजिए। एक सेकंड, तुझे जाना है ना? ठीक है, तू चल, लेकिन मैं तेरे साथ चलूंगी। मैं इसको अपने साथ लेकर जा रही हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए। चल गौर, आप हमारे साथ चलिए, आइए। आओ गौर। रजनी जी, आपकी बेटी बहुत नसीब वाली है, उसे अर्चना जैसी सास मिली है। आपको पता है, जब अर्चना मेरे घर पे बहू बन के आई थी तभी, जाने दो, भूल जाने दो वो दिनों को, लेकिन आज मुझे अपनी बहू पे बहुत गर्व महसूस होता है। अर्चू मेरी गौरी को अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी मानती है। आपको पता है, सच्चू ये उसका सगा बेटा नहीं है, फिर भी सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार करती है उसे। रिश्ते निभाना और बनाना सीखे तो हमारी अर्चना से। तो हम चलो ना, जल्दी से शादी कर लेते हैं। मुझसे और इंतजार नहीं हो सकता है। देखा, मैंने तुझसे कहा था ना कि ये बंद है, यहाँ कोई आता जाता नहीं है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। आप लोग एक काम कीजिए ना, वहां पर देखिए और कुछ लोग आप वहां देखिए, पता चल जाएगा अगर वाकई में किसी का एक्सीडेंट हुआ होगा। हाँ आई, एक काम कीजिए, आप इस तरफ जाइए और मैं इस तरफ देखती हूँ। ठीक है, आराम से। हाँ गौरी, कुछ हो तो मुझे आवाज देना। ठीक है।
को जॉन करना है कर लीजिए। हम भी देखते हैं कि आप में और हम में जीत कौन की होती। अर्चना जी हमें अब बहुत डर लग रहा है। अब हम गौरी को उस गुंडे से बचाएं तो बचाएं भी कैसे? वो इसके पीछे इस तरह पड़ गया है कि प्लीज मत डरिए, मैं हूं ना। मेरे होते हुए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अर्चना जी, आप गौरी के साथ 24 घंटे तो नहीं रह सकती ना। रहूंगी। अब मैं 24 घंटे गौरी के साथ रहूंगी। जब तक सचिन और गौरी की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं यहीं गौरी के साथ रहूंगी। अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो। नहीं नहीं, एतराज कैसा? हमें तो खुशी है कि आप हमारी बेटी के लिए इतना कुछ कर रहे हो। हाँ अर्चना जी, हमने आज तक एक माँ को अपने बच्चों के लिए कुछ करते हुए सुना था, लेकिन एक होने वाली बहू के लिए एक सास को लड़ते हुए पहली बार देख रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं उमेश जी। गौरी मेरी बेटी जैसी। अगर इसकी जगह कोई और भी होता तो शायद मैं यही करती, क्योंकि ये हर औरत का फर्ज है कि वो दूसरी औरत को समझे और उसकी मदद करे, और मैं वही कर रही। प्लीज आप भी क्या कर रहे हैं? ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अर्चना जी, मैं आपकी अच्छाई और बड़प्पन को प्रणाम करता हूं। हर माँ बाप चाहते हैं कि अपनी बेटी के लिए एक अच्छा पति मिले, लेकिन माँ जैसी सास मिले ऐसी मन्नत कोई क्यों नहीं मांगता? यही सोच हमें बदलनी है। चलो। ये सूटकेस, साड़ी पैकिंग कर रही है, कहीं जा रही है? अर्चना, ये सब क्या है? तू कहाँ जा रही है? आई मैं गौरी के यहाँ रहने जा रही। भाई, गौरी के घर? पर क्यों? दरअसल बात यह है कि उस गुंडे ने फिर एक बार झूठ बोल के गौरी को एक मिल में बुलाया। वो वहां से उसे उठाकर ले जाने वाला। तो अच्छा मैं उसके साथ थी, वो बच गई। भाई, उस लड़की का कोई भरोसा नहीं। इंसानियत भूल चुका है और हैवान बन चुका है। उसे सिर्फ गौरी दिखती है और कुछ नहीं। लेकिन अर्चू, समधी के घर इस तरह जाके रहना। आई, मेरे पास और कोई चारा नहीं। मैं क्या करूं, आप बताइए। मुझे रहना ही होगा किसी भी हाल में। आई, तुझे कुछ गौरी ने कहा क्या? नहीं होगी, यही तो बात है कि मुझे कुछ नहीं कर सकता, मेरे सामने कुछ बोल नहीं सकता, और इसीलिए शायद मेरा गौरी के साथ रहना ज्यादा जरूरी है। और वैसे भी मैंने गौरी के बाबा से वादा किया था कि मैं गौरी का ख्याल रखूंगी, और इसीलिए मैं वहां जा रही हूँ। अब गौरी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन अर्चू, तूने ये सब मानव को बता दिया? नहीं है, लेकिन मैं उन्हें समझा दूंगी। आई, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही ना? अर्चना, तेरी जगह दूसरी कोई अर्चू नहीं हो सकती, क्योंकि हर बार तू जो सोचती है वो सही सोचती है। मैं भी तेरे जैसे आई बन पाती नहीं है। आपको याद है, आपने उस वक्त मेरा साथ दिया था जब आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन फिर भी आपने मेरी कितनी मदद की थी। आपने हर वो चीज की जो शायद आप कभी करना नहीं चाहती थी, और तभी से आपका और मेरा रिश्ता जुड़ा।
ये सब कुछ मैंने आप ही से सीखा है। तेजू, अभी मैं जा रही हूँ, तुम दोनों को अपने बाबा का ख्याल रखना है, उन्हें किसी चीज की तकलीफ मत होने देना। जी आई। वॉचमैन इधर आओ। हाँ सर। किसी व्हाइट कुर्ते वाले को यहाँ आते हुए देखा? नहीं सर, मैंने तो नहीं देखा यहाँ किसी को आते हुए। अच्छे से चेक करो, देखो यहाँ पर एक आदमी आया है, ठीक है? ठीक है सर। उसने किसी को मारा है। थत तेरी की, इतना दौड़ दौड़ कर आए भी तो कहां, पूर्वी के घर में। लेकिन लाला, ये ठिकाना भी कोनो बुरा नहीं है। जब तक खतरा टल नहीं जाता यहाँ रुक सकते हैं हम। पुलिस सपना में अभी नहीं सोच सकत है कि हम यहाँ आ सकत है। बस कोनो अच्छी जगह ढूंढनी पड़ेगी हमें छिपने के लिए। खुशबू, देखना तो। जी। मैम, इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? खुशबू, परे जाओ। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? हम विष्णु का पीछा कर रहे हैं, तो भागते इसी एरिया में। इस एरिया में? जी हाँ, इसीलिए हम इस एरिया का हर घर चेक कर रहे हैं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, अगर दादा यहाँ आए होते तो मैं आपको बता देती। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हमें अपनी ड्यूटी तो पूरी करनी होगी। इफ यू डोंट माइंड, क्या आपके घर की तलाशी ले सकते? जी बिल्कुल, आइए। हमें लगा था पूर्वी का घर छिपने के लिए सुरक्षित जगह है, लेकिन इस सशरे पुलिस वाले यहाँ भी आ धमके। कदम, इधर देखो, तुम इधर देखो, जाओ फटाफट। इंस्पेक्टर साहब, वो डोर थोड़ा जैम्ड है, मैं खोल। सर, अंदर कोई नहीं। सर, पूरा बंगला हमने छान मारा, पर विष्णु लाला यहाँ नहीं। सॉरी मैम, आपको डिस्टर्ब किया, पर क्या करें, अपनी ड्यूटी है। नहीं सर, ये सब आप हमारे लिए तो कर रहे हैं। इट्स ओके। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। हाँ, वो विष्णु की कुछ भी खबर मिले तो जरूर इन्फॉर्म करना।